अम, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार आप लोगों के समक्ष आकर दोबारा। हमने कल एक बार हम मिले थे अपने पहले सेशन में एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई एम डॉक्टर प्रियंका। आई एम ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिशन सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट। आज हम कल की ही अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे, जैसे कल हमने समझा था कि किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, और उसको काफी डीप में ले जाकर हमने उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी थी। आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हुई होगी। आज हम लोग उसको एक अलग कॉन्सेप्ट में ले जाते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि हेल्थ और हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है किशोर अवस्था के दौरान। जो हमने कल बात करी थी कि किशोर अवस्था क्या है, 10 से 19 साल के उम्र के बीच का जो समय है उसको हम किशोर अवस्था, एडोलेसेंस या फिर टीनेज कहकर बुलाते हैं। और प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी कल हमने समझा था, या जिसको हम यौवनारंभ कहते हैं। शरीर में किशोर अवस्था में होने वाले जो चेंजेस आते हैं उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे किशोर अवस्था में हेल्थ को मेंटेन करना, स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही हमारे शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम अच्छे से, उनका प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड से। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन की। किसी भी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमें अपनानी होती है जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं लंबे समय तक। और ये सारी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अगर हम किशोर अवस्था में हैं तो और भी जरूरी हो जाती हैं अपने बॉडी को हेल्दी रखना, क्योंकि जो हम प्रैक्टिसेस अपनाएंगे उसी का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है अब कुछ ऐसी पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस जिसे हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं कि आप उसको निरंतर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम है अच्छे से ब्रश करने की, रोज रेगुलरली अगर हम डेली बाथ लेना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, या फिर नेल्स की केयर करने की, या फिर अपने पैरों की भी उतनी ही देखभाल करने की। तो पर्सनल हाइजीन से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये छोटी छोटी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो देखने में और रोजमर्रा में आपको लगेगा कि अरे ये तो हम करते ही आ रहे हैं, पर फिर भी एक जरूरी है कि उसको अच्छे से समझना, जिससे जो किशोर अवस्था के दौरान हम थोड़ा बहुत बीमार पड़ते रहते हैं उन सब से बचने के लिए। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी हाइजीन, स्किन केयर, जिससे हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एवरी डे, लाइक चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर किसी को डेली स्नान करना, डेली नहाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहाने के साथ बहुत जरूरी है कि आप जो टॉवल यूज कर रहे हैं या जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं वो अच्छे से धुले होने चाहिए, या अगर जो टॉवल्स हैं वो आप कोशिश करिए कि आप उसको बाकियों के साथ ना शेयर करें, उसको क्लीन रखें, सैनिटाइज रखें, धो के यूज करें, टाइम टू टाइम धोएं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथ में अपनी बॉडी को एक अच्छे साबुन से धोकर रोज फ्रेश हो। नेक्स्ट है हमारा ओरल केयर, जिसको हम लोग ओरल हाइजीन भी कहते हैं। इससे मतलब है कि हम लोग जैसे ही आप सुबह उठते हैं या रात को सोते समय बहुत जरूरी है कि हम अपने एक अच्छे टूथपेस्ट के साथ ब्रश करें। अब आप कहेंगे ये तो हम लोग रोज करते हैं, पर ब्रश करना और अच्छे से ब्रश करना, एक अच्छे टूथपेस्ट के साथ करना, और हर बार जितने भी आपने खाना खाया है, दिन में 3 बार 4 बार, तो जैसे ही आपने खाना फिनिश करा है एटलीस्ट एक बार गार्गल करके आना, अच्छे से पानी लेके ही अपने मुंह में उसको घुमाकर और बस थूक देना। ये भी एक ओरल हाइजीन का इम्पॉर्टेंट है और ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एक उम्र के बाद हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमें ये दिखाई दे रहा है कि बच्चों के दांत जो हैं उसमें कैविटी लग गई है, या बहुत जल्दी डेंटिस्ट पे जाने की जरूरत पड़ रही है एक उम्र से पहले।
तो बहुत जरूरी है उसके लिए कि हम कहीं ना कहीं उसमें चूक रहे हैं। हमें जरूरत है कि दिन में 2 बार हम अच्छे टूथपेस्ट से उसको अपने दांतों को क्लीन करें, रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त। और साथ ही साथ जब भी हम खाना खाएं उसके बाद एक बार पानी लेकर मुंह में एक बार अच्छे से उसको घुमाकर और थूक दें। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब किशोर अवस्था में हम कह रहे हैं कि शरीर में हमारे साथ बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन शरीर को उसके साथ स्वस्थ रखना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कुछ भी खाना खा रहे हैं या कहीं खेलने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर का पार्ट है वो हमारे डायरेक्टली हमारे मुंह के संपर्क में आता है, वो हमारे हाथ है। तो उसके लिए जरूरत है कि इन हमारे हाथों को प्रॉपरली क्लीन करना। कई बार आप देखेंगे, आप गए खेलने और उसके बाद आप आए और आपने अपने हाथ नहीं ढंग से साफ किए और फटाफट से कुछ फ्रूट उठाया और हम खाने लग गए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने हाथों का भी उस हिसाब से ध्यान रखें। और हाथों को धोने की प्रक्रिया जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, आपने साबुन लिया, उसके बाद आपको हाथ आगे भी धोना है, पीछे से भी साफ करना है, नेल्स का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को। हो सकता है आप अच्छा खा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो जरूरी है कि आपके अपने हैंड्स की भी हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट, अब ये कुछ चीजें हैं, हमने बात करी कि आप हाथ तो धो रहे हैं अच्छे से, लेकिन क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बाद अगर आप ये सब कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप अपने हाथ नहीं धुल रहे हैं तो अच्छा खाने से कुछ नहीं होगा अगर आपके हाथ में ही वो कीटाणु रह जाएंगे और आपके हाथों के जरिए आपके मुंह पे जा सकते हैं और जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपने पेट से या किसी भी एनिमल के साथ अगर खेला है, वो आपके घर का पेट हो सकता है, वो बाहर का हो सकता है, तो उसके बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। आप वॉशरूम यूज करके आए हैं, बाथरूम गए हैं, आपने यूज किया है, उसके बाद अगर आप हाथ नहीं धो रहे हैं तो अगेन आप जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, उसके संपर्क में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे कई बार खांसी जुकाम आम बात है, वेदर चेंज होता रहता है, उसके बाद हमें जरूरी है कि हम अपने हैंड वॉश करते रहें। नेक्स्ट, जैसे कहीं पे भी हम गिर गए हैं या हमें छोटी सी चोट लग गई है, हम उस चोट को छू के आए हैं, तो भी जरूरी है कि हम अपने हाथ प्रॉपरली धोएं। या हम खेल कूद के आए हैं उसके बाद भी बहुत जरूरी है। और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी हम कुछ खाने बैठते हैं तो बहुत जरूरी है कि उससे पहले हम अपने हाथ प्रॉपरली धोएं, एक माइल्ड साबुन से धोएं, कोई भी साबुन हो सकता है वो, और उसके बाद ही खाना खाने बैठें। नेक्स्ट, नेल केयर। अब हम अपने हाथ तो धो रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम स्पेशली गर्ल्स में एक हमने ट्रेंड देखा है कि बड़े नाखून रखने का हमें शौक होता है, विच इज नॉर्मल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वो नेल्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लीन होने बहुत जरूरी है। कई बार हम हाथ धो रहे हैं, अच्छे से धो रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे नेल्स वाला पार्ट है इसके अंदर कीटाणु जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता, बट हम ऐसे बैक्टीरिया इनटेक कर लेते हैं खाने के साथ, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप छोटी मोटी आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, लेकिन क्या कहीं हमारी बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस में से कोई कमी नहीं है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो टाइम टू टाइम अपने नेल्स को ट्रिम करना, क्लीन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। फेस हाइजीन, कल जैसे हमने बात करी थी और उसके पीछे के विज्ञान को भी समझा था कि किशोर अवस्था में क्या होता है बच्चों, कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उसमें से जरूरत से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। जैसे क्योंकि हम किशोर अवस्था में होते हैं तो हमें कई बार पिंपल्स की समस्या बहुत आम बात है, क्योंकि उस समय जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड हैं, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं, लेकिन किशोर अवस्था के दौरान उसमें से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से हमें पिंपल्स होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या जरूरी है कि टाइम टू टाइम हम अपना फेस धोते रहें, ताकि वो जो एक्सेस ऑयल है वो वहां जमने ना पाए। और उसके साथ ही हमें अपनी आंखों का भी ध्यान रखना है, जितनी बार आप फेस धो रहे हैं अपनी आंखों में पानी डाल रहे हैं, तो उससे आपकी आंखें भी नेचुरली क्लीन रह सकती है। हेयर केयर, अब इसका संबंध भी हेयर केयर का हमारे अगेन सेबेशियस ग्लैंड से है।
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था में सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जो बालों की हेल्थ है वहां पे भी तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वहां पे भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा तो क्या चांसेस है कि आपकी जो हेयर की स्किन है वो डैंड्रफ से भर जाए, या फिर आपकी स्किन जो है जैसे पपड़ी निकलती है वैसा कुछ निकलने लगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बालों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने फेस का रखते हैं। फेस के साथ आपको बालों को भी अपना क्लियरली एक अच्छे शैम्पू से, जो भी नॉर्मल आप घर पे यूज करते हैं उससे टाइम टू टाइम आप अपने बालों की नीचे जो स्किन है उसको भी क्लीन रखें, ताकि कोई भी डैंड्रफ या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस उसमें पनपने ना पाए। नेक्स्ट, फुट हाइजीन। अब कई बार हम अपने चेहरे का ध्यान रख रहे हैं, बालों का ध्यान रख रहे हैं, और क्या निग्लेक्ट होता जा रहा है, स्पेशली सर्दियों में हमारे पैर। हम लोग सॉक्स पहन के रख रहे हैं, और क्योंकि बहुत ठंड है तो कैसे नहाया जाए, बार बार पैर धोए जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि होता क्या है कि जब आप के पैर में जरा सा भी पसीना आया या मॉइस्चर से बैक्टीरिया बनने के चांसेस पैरों में बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो वो एक फंगस का रूप ले सकते हैं, जो आगे चल के एक मेडिकल कंडीशन बन सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि वो पैरों का भी हम लोग उसी हिसाब से ध्यान रखें। और जब भी आप किसी अपने, हो सकता है दोस्त के पास बैठे हैं, तो वो आपको भगाए ना कि अरे वो दूर बैठ जा, तेरे पैर से बदबू आ रही है। तो उस चीज से भी बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने पैरों की आप भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, क्लोथ हाइजीन। अब हम लोग कई बार है कि हमने कुछ अपने अच्छे कपड़े डाले हैं, लेकिन क्या वो कपड़े हमने प्रॉपरली धोए हैं कि नहीं, क्योंकि क्या है कि क्लोथ जो है हमारे बॉडी से सबसे ज्यादा चिपके हैं। तो जब हमारी बॉडी में मॉइस्चर आ रहा है, स्वेट ग्लैंड, स्पेशली जब हमने बात करी थी कल ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की, तो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पसीना प्रोड्यूस करते हैं। और किशोर अवस्था में खास तौर पे क्या होता है कि ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है। अगर ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा पसीना निकलेगा आपकी बॉडी से, तो आपके कपड़ों पे ही लगेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि रेगुलरली आप जो डेली में अपने कपड़े यूज करते हैं उनको प्रॉपरली धो के वो साफ हो, उसके बाद और ड्राइड हो प्रॉपरली, उसके बाद ही आप उन्हें यूज करें। कहीं आप खेल कर आ रहे हैं तो जरूरी है कि उसको खेलने के बाद वो कपड़े यूज ना करें, उसके बाद उनको धुलने डालें, प्रॉपरली धुल के उसके बाद नेक्स्ट डे उनको यूज करें। ओके, तो अब हम इसके बाद बात करेंगे, अभी हमने पर्सनल हाइजीन की बात करी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसपे हम लोग अब जाएंगे, उसका नाम है, हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन से हम क्या समझते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। आप और हम ये सब समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन से क्या क्या मतलब है। मेंस्ट्रुएशन जिसे हम माहवारी या फिर नॉर्मली हम लोग पीरियड कह लेते हैं। पीरियड की अगर बात करें तो ये एक फीमेल बॉडी में हर महीने होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसमें प्यूबर्टी के साथ जब भी आपका फर्स्ट पीरियड आता है उसके बाद आपकी बॉडी जो है प्रेगनेंसी के लिए आपका जो गर्भाशय है आपकी बॉडी को तैयार करता है। और अगर वो प्रेगनेंसी उस महीने नहीं पॉसिबल हुई तो आपकी बॉडी क्या करती है कि वो उसने जो भी इकट्ठा करके रखा है टिश्यू, न्यूट्रिशन, वो वेजाइना के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो हर महीने होती है लड़कियों को फीमेल बॉडी में, और ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। इससे इससे कुछ भी ऐसा फील नहीं करने की जरूरत है कि ये बहुत डर्टी है या इससे कुछ ये अच्छा नहीं है, ये अगर मेरे साथ हो रहा है, ये एक हेल्दी बॉडी की निशानी है। अब इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। कई बार किशोर अवस्था में हमें ऐसा लगता है, हम अपनी सहेलियों को देखते हैं या आपके छोटे भाई बहन होंगे, क्योंकि अभी आप सब लोग 12th में हैं, कि आपकी बहन हो सकता है आपसे डिस्कस करे कि मेरी सहेली को तो पीरियड आ गया है लेकिन मुझे नहीं आया है। तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि हर किशोर अवस्था में जरूरी नहीं है कि एक ही उम्र में सभी को एक ही समय में पीरियड शुरू हो। किसी के लिए ये समय 12 साल हो सकता है, किसी के लिए 13, किसी के लिए 14 भी। तो इट इज वेरी नॉर्मल। जरूरत है टेंशन ना लेने की, स्ट्रेस फ्री लेने की और एक दूसरे को सपोर्ट करने की। अब पीरियड के दौरान हमें समझने की जरूरत है कि अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो पीरियड के दौरान जो हमारी बॉडी से ब्लड और जो टिश्यूज बाहर निकलते हैं उसको सोक करने के लिए हम लोग तरह तरह के चीजें यूज करते हैं।
आपका तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, मेरी एक फ्रेंड का तरीका कुछ और हो सकता है। वो क्या चीजें हैं और वो क्या हाइजीनिक चीजें हैं वो हमें समझने की जरूरत है। हमने जनरली देखा है कि सैनिटरी पैड कैसा है, आप देखते हैं या तो हमारे घर का कपड़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाजारी कोई पैड उस पीरियड जो ब्लड है उसको सोक करने के लिए। ये अगर आपने देखा है और अगर नहीं देखा है, आज आप पहली बार देख रहे हैं, तो इसका नाम है मेंस्ट्रुअल कप। ये एक तरीके का सिलिकॉन का एक कप होता है जिसको हम अपनी वेजाइना में रोटेट करके फिट कर सकते हैं और उसके बाद जब वो उसमें ब्लड फिल हो जाता है उसके बाद आप उसे एम्प्टी कर सकते हैं, उसे उबाल के, और वो दोबारा यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। एक ये तरीका भी है। इसके बाद ये टैम्पोन है, ये कॉटन का एक आपको स्ट्रिंग दिख रहा है और ये इसी तरीके से होता है, इसके पीछे एक ये थ्रेड सा लगा होता है, इसको भी डायरेक्टली वेजाइना में इंसर्ट करके यूज किया जा सकता है। सेम काम सभी का सेम है, जो भी ब्लड हमारे वेजाइना से उस दौरान निकल रहा है उसको सोक करने का ये काम कर रहा है, लेकिन ये सारे हाइजीनिक ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमें उस ब्लड को सोक करना है तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास पैड नहीं है, तो हमें क्या यूज नहीं करना है उस पर भी बात करने की आवश्यकता है कि कहीं हम ऐसी कोई चीज तो यूज नहीं कर रहे हैं उस ब्लड को सोक करने के लिए जो हमारी बॉडी में दुष्प्रभाव दे। तो बहुत जरूरी है इसको समझना। अगर आपके आसपास कोई आपको ये कहता हुआ दिख रहा है कि मैं इस तरीके की चीजें भी यूज कर रहा हूं अपने पीरियड के ब्लड को सोक करने के लिए, जो हो सकता है आपके लिए सरप्राइजिंग हो, तो आपको उनको भी बताने की जरूरत है दैट इट इज अनहाइजीनिक और इसको तुरंत ही हमें यूज करना बंद करना है। जैसे कि कई जगह देखा गया है कि सूखी घास को भी हम लोग पीरियड के ब्लड सोक करने में यूज कर रहे हैं, या फिर सैंड को, रेता, या फिर कोई एक गंदा सा कोई भी आपको मिल गया, एक कोई कपड़े का टुकड़ा हो सकता है या कोई एक दरी का टुकड़ा हो सकता है या कोई एक कट्टे का टुकड़ा हो सकता है। तो इस तरीके की चीजों को भी हमें यूज नहीं करना है। कोई प्लास्टिक शीट को भूल कर भी यूज ना करें, या न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को अगर हम सोक करने के लिए यूज करेंगे तो उसमें जो इंक होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा ऐश या किसी भी और प्रकार की कोई चीजें हैं वो हमें यूज नहीं करनी है। जो सेफ ऑप्शंस हमने देखे हैं ये, इनमें से अगर आप कुछ चीज यूज करते हैं तो विच इज कंसीडर्ड हाइजीनिक। अब हम ये सारी चीजों में से कुछ भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको टाइम टू टाइम चेंज करने का भी एक समय है। अगर हम प्रोलॉन्ग पीरियड तक कोई भी एक चीज अगर यूज करके रखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए नहीं है। हमें समझने की जरूरत है कि कितने अंतराल में हमें ये चीजें चेंज भी करनी है। तो पहला जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है मेंस्ट्रुअल हाइजीन में, वो सबसे पहले यही है कि चेंज योर मीडियम ऑफ सैनिटेशन रेगुलरली। अगर आप कोई पैड यूज कर रहे हैं तो 6 घंटे मैक्सिमम है, उसके बाद आपको वो पैड को चेंज करने की आवश्यकता है। तो अगर आप स्कूल में हैं तो 6 घंटे के बाद आप अपने स्कूल में उसे चेंज कर सकते हैं। आजकल इंसिनरेटर्स, जिनको हम पैड डिस्पोजिंग मशीन्स भी कह रहे हैं, ज्यादातर स्कूल्स में वो भी मिलती हैं हमें, तो आप उनको भी, अगर आपके स्कूल में वो है तो आप उसको सीखने की कोशिश करिए, आप अपने टीचर्स की मदद करिए और उसमें डिस्पोज करिए, और एल्स एक डस्टबिन में प्रॉपरली उसे रैप करके उसके बाद थ्रो करिए और लेके एटलीस्ट 6 घंटे बाद आप उस पैड को चेंज करिए ताकि वो आपकी बॉडी में कोई दुष्प्रभाव ना डाल पाए। और टैम्पून्स, ये अगर आप ये टैम्पोन्स यूज कर रहे हैं तो उसको प्रत्येक 2 घंटे में चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए। दूसरा है वॉश योर प्राइवेट पार्ट्स रेगुलरली। अब कई जगह पे ऐसी धारणा होती है कि पीरियड्स में हमें नहाना नहीं है, तो ये एक धारणा हमें बदलने की जरूरत है। आपको और हमें पीरियड्स के दौरान बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स, अपने जेनाइटल्स रेगुलरली उसे धोएं। अब एक चीज और है जो हमारे वेजाइना वाला पार्ट है बच्चों, ये बहुत, आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए कि हमारी बॉडी जो है वो अपने आप में ही एक क्लीनिंग मैकेनिज्म है। वो इतना सुंदर तरीके से डिजाइन करी गई है कि उसको कोई एक बाहरी केमिकल्स की ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है।
और अगर आप अपने वजाइना की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमें बहुत साबुन लगा के उसको क्लीन करने की। नॉर्मल पानी से भी धुलकर हमारे जो वजाइना वाला पार्ट है उसे क्लीन किया जा सकता है, बट जरूरत है कि उसे टाइम टू टाइम क्लीन किया जाए। और बाहरी जो उसकी वॉल है उसमें आप साबुन लगा सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अंदर तक उसमें साबुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और नहाना इज वेरी वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग पीरियड। तो आप रेगुलरली नहा सकते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स क्लीन रखिए और आप इसी तरीके से अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। टेक अ बाथ रेगुलरली, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत जरूरी है कि हम लोग रेगुलरली बाथ लें। वॉश हैंड्स आफ्टर चेंजिंग योर पैड। अब ये एक ऐसी चीज है कि कई बार हम अगर भूल रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपने अगर एक पैड चेंज किया है और उसके बाद अपने हाथों को, जो हमने पर्सनल हाइजीन में भी समझा कि अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया अपने अंदर इनटेक कर सकते हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में नहीं है। डिस्पोज ऑफ विथ केयर। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग अगर शर्मा रहे हैं, आपको घर पे अपना सैनिटरी नैपकिन जो भी आपने पैड यूज करा है उसे कहीं पे डिस्पोज करना है, लेकिन घर पे और भी बहुत सारे लोग हैं, या डस्टबिन ऐसी जगह पे रखा है आपके स्कूल में जहाँ पे आप उसको अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार कहीं हम उसको अपने तक ही तो नहीं रख रहे डिस्पोज करने की बजाय। तो बहुत जरूरी है कि हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, या खुले में तो नहीं फेंक के आ रहे हैं जिसमें से मक्खियां और मच्छर उस पर भिनभिनाए और उसके बाद वो आपके आसपास ही घूमे, जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सैनिटरी नैपकिन को या जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं, टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप, उसको आप प्रॉपरली डिस्पोज करें। अब प्रॉपरली डिस्पोज करने का क्या मतलब है कि इस तरीके से कमोड में डालना, जहां पे भी आप टॉयलेट में हैं और उसको वहां पे फेंक देना इज रॉन्ग। इस प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो नहीं करना है। आप प्रॉपरली उसको सैनिटरी पैड को एक पेपर में लपेटें और उसके बाद डस्टबिन में डालें और डस्टबिन का लिड बंद कर दें ताकि वो खुला ना रहे। और इसके अलावा अगर आपके स्कूल्स में पैड जलाने वाली, जैसे इंसिनरेटर्स कहा जाता है, अगर इस तरीके की मशीन अवेलेबल है और आप स्कूल टाइम में हैं तो आप उसमें उसका भी यूज कर सकते हैं, उस इंसिनरेटर को अपने पैड को डिस्पोज करने के लिए। और कहते हैं कि पैड को गलत तरीके से डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं पे हमने छुपा के रख दिया है, तो ये सब चीजों से आप बचेंगे। और बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इससे कुछ भी, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी शर्माने की या किसी से बात ना हो, इस तरीके से ऐसी धारणा को हमें चेंज करना है। और ये हमारी हेल्दी बॉडी की, एक फीमेल हेल्दी बॉडी की एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है पीएमएस। ये जो शब्द हमने यहाँ पे लिखा है, अगर हम ये पहली बार समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब इससे हम क्या समझते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस, इससे हमारा मतलब है पीरियड से कुछ दिनों पहले होने वाले आपके शरीर में चेंजेस। जैसे आपका मूड जो है वो हो सकता है कि चिड़चिड़ा रह रहा है, या फिर आपको कुछ चीज खाने का मन कर रहा है, या कुछ चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, या आपको बहुत किसी से लग रहा है कि मेरे से बात मत करो, आपको अकेले रहने की इच्छा कर रही है। अगर पीरियड से कुछ दिन पहले ये सारे सिम्टम्स आप महसूस करते हैं तो कुछ सिम्टम्स होना या बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी शरीर जो है वो उस समय एक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। जो हमारा जो यूट्रस है वो उस मेंस्ट्रुएशन की तैयारी कर रहा होता है, पीरियड की तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए ये इस तरीके के हमारे मानसिक बदलाव होना भी बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमएस। और साथ ही साथ हमें एज फीमेल ये भी 28 मई जो यहाँ पे तारीख लिखी है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि महावारी स्वच्छता दिवस भी हम लोग 28 मई को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम इस बारे में खुलकर बात करें। ना सिर्फ फीमेल्स इस बारे में बात करें, बल्कि मेल्स भी, बच्चे भी, जो छात्र हैं
वो भी इस इशू को इस बारे में बात करें, ताकि एक दूसरे को जो हम सपोर्ट नहीं कर पाते कई बार, वो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। कई बार हमें स्कूल्स में एक दूसरे की मदद होती है, तो वो तभी संभव है जब इस बारे में हम खुल के बात करेंगे, क्योंकि ये बॉडी की एक बहुत ही नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे हमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और इसी दौरान जब हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है अपने आहार पे ध्यान देना, बहुत जरूरी है अच्छा खाना और नॉर्मल एक्सरसाइज करना। कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये चीज नहीं खानी या वो चीज नहीं खानी, या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, तो ये धारणा सही नहीं है। और हम बिल्कुल नॉर्मल, आप घर का हेल्दी खाना खाइए और प्रॉपरली एक्सरसाइज करिए, जो आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस को अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन की। अब हमने आप पहले बात करी पर्सनल हाइजीन की, कि हमें कैसे अपने आप को साफ रखना है। कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने समझा था कि एडोलेसेंस एज में, किशोर अवस्था में बहुत जरूरी है हमें अच्छा खान पान खाने की, क्योंकि हमने कल समझा कि हमारी हाइट भी बढ़ती है और हम विथ में भी बढ़ते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज। तो उस दौरान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे शरीर में इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पान से अपने शरीर को मेंटेन रखें, अच्छा रखें। सबसे पहले बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। अपनी हेल्दी बॉडी को, क्योंकि जैसे हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो बहुत जरूरी है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए अच्छा आहार होने की। और ये स्पेशली तब इम्पोर्टेंट है जब आप 10 से 19 साल, जो हमारी किशोर अवस्था है, या स्पेशली 12 से 18 साल के हैं, तो आपके शरीर में जब मैक्सिमम बदलाव हो रहे हैं, तो बहुत जरूरत है कि आप एक अच्छा खान पान ले रहे हैं, जो आपकी बॉडी को अच्छे से बढ़ने में मदद करेगा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा, अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो उससे क्या होगा। तो आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, आपका जो माइंड का डेवलपमेंट है हो सकता है वो अच्छे से ना हो, या फिर आपका जो शरीर है वो डिजीजेस की तरफ अग्रसर है, हो सकता है, अगर आप अच्छे से खान पान नहीं लेंगे। माल न्यूट्रिशन। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे 2 फोटो देख रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा बहुत पतला दिख रहा है आपको, और एक थोड़ा हेल्दी दिख रहा है। तो क्या लगता है इसमें, जब हम बात कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन की, तो कौन सा बच्चा माल नरिश्ड है। तो हो सकता है कि आप कहें कि ये वाला बच्चा माल नरिश्ड है, क्योंकि ये देखने में तो लग रहा है कि इसमें कुछ खाया पिया नहीं होगा, बट एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों ही बच्चे माल नरिश्ड, मतलब कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये तो देखने में आपको तंदुरुस्त लग रहा है, बट नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत से खाना, और क्या खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड, बाहर जो बाहर जाके, घर से बाहर जो हम खाना खाते हैं ज्यादातर, जिसमें मैदा मिला रहता है या तला हुआ खाना होता है, अगर इस तरीके का खाना आहार हम ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, और उस वजह से अगर हमारा वजन बढ़ा है, तो भी हम कुपोषण के शिकार हैं। हमारी जो बॉडी का ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और अगर हम इस तरीके से दिख रहे हैं और हम बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, वो भी एक निशानी है कि जो हम आहार है वो अपना आहार अच्छे से नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अब अगर हम ज्यादा खा रहे हैं, जैसे हमने पीछे वाली फोटो में देखा कि एक बच्चा थोड़ा हेल्दी दिख रहा है, तो अगर हम ज्यादा खा रहे हैं उससे क्या होगा कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारे जो बॉडी मूवमेंट है, जो नॉर्मली खेलना कूदना इस दौरान किशोर अवस्था में रहता है, हम वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। हमें हार्ट की डिजीजेस तक हो सकता है कि आने वाले समय में हमें बहुत जल्दी उम्र में ये फेस ना करना पड़े, और भी कई तरीके की मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आहार में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगेन ये वो मोटापे की बात है कि जनरली किशोर अवस्था में हम क्योंकि अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और स्पेशली आज का जो समय चल रहा है, हम जंक फूड पे ज्यादा निर्भर हैं। शाम होते ही ट्यूशन के बाद सोचते हैं कि चलो दोस्तों के साथ कुछ खाने चलते हैं, विच इज ओके कभी कभार, बट अगर आप हर दिनचर्या में आपकी ये शामिल हो चुका है, तो हमें जरूरत है उसके बारे में विचार करने की, क्योंकि किशोर अवस्था एक समय ऐसा है जब आपकी बॉडी अंदर से बाहर से
डेवलप हो रही है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छा आहार लें। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जो कुछ डेफिशिएंसीज के बारे में यहाँ पे लिखा है। जैसे कि सबसे पहले है अनेमिया, जिसे हम कहते हैं खून की कमी। तो आप क्योंकि बच्चों विज्ञान के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि खून की कमी किस कारण से संभव हो रही है, कैसे हम लोग खून की कमी हो रही है और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में और क्या प्रॉपर आहार लिया जाए जिससे ये खून की कमी है जो एनीमिया हम बोलते हैं, जनरली ये किशोर अवस्था में हमें देखने को मिलती है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा खाना खा के जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो या फिर विटामिन सी साथ में हमें लेने की जरूरत है। अभी आयरन की जो समस्या है स्पेशली किशोर अवस्था में, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी है हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां हम अपनी जो हम डेली खाना खा रहे हैं उसमें लें, जिससे हमारी जो आयरन की जरूरत है दिन भर की वो उसे पूरा करेगा। आप साथ में कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं आयरन का, फोलेट का। और बहुत जरूरी है कि हम विटामिन सी, आयरन के अच्छे कंजम्पशन के लिए बॉडी में बहुत जरूरी है कि हम विटामिन सी भी साथ में लें। और विटामिन सी किस किस चीजों में होता है आप जानते होंगे, जैसे कि आंवला, ऑरेंज या जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर लेते हैं तो हमारे बॉडी में अनीमिया का जो इशू है वो कम हो सकता है, इनफैक्ट खत्म हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर की जो रसोई है वो ही एक तरीके का एक मेडिकल एक जगह है जहाँ पे हर चीज की दवाई संभव है, लेकिन हमें प्रॉपर नॉलेज होने की जरूरत है। खास तौर पे जो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो फीमेल बॉडी में हर महीने थोड़ा बहुत ब्लड का लॉस होना बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है जो बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है। पर किशोर अवस्था में क्योंकि अगर हमारा खान पान सही नहीं है तो हो सकता है कि हमें ज्यादा चांसेस हैं एनेमिक होने के। तो स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको और ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी। तो ये भी एक इस तरीके की डेफिशिएंसी है जो खास तौर पे हमारे किशोर अवस्था में बच्चों में देखी गई है और हमें जरूरत है इस पे ध्यान देने की। इसकी अगर आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या किसी भी बच्चे में, तो वो कैसे आपके सिम्टम्स होंगे, जैसे कि ड्राई आईज या ड्राई स्किन का होना। जो स्किन है हमारी वो बहुत ज्यादा रूखी हमें महसूस होगी, या फिर क्योंकि जनरली एडोलेसेंट एज में होता क्या है कि आप जानते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके आयरॉनिकली अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, हमारी आईज बहुत ड्राई हो रही है, तो वो एक कारण हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, जिसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है बच्चों, वो हम पूरा कर सकते हैं अगेन हरी पत्तेदार सब्जी खा के, कद्दू, कैरेट्स, पालक, रेडिश, ड्रमस्टिक, या फिर फ्रूट्स हो गए मैंगो, पपाया, और दूध या उससे बने दूध से बने पदार्थ। ये सब चीजें नॉर्मली हम लोग अपनी बॉडी में लेकर इनटेक करके इस तरीके की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। या फिर एक और डेफिशिएंसी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, वो है आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयोडीन की नॉर्मली डेफिशिएंसी जो है वो जो आपके घर में सफेद आयोडाइज जो नमक होता है उसको अगर आप रेगुलरली सही मात्रा में अगर ले रहे हैं तो ये जो आयोडीन की कमी है इसको भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको एसेंशियल न्यूट्रिशन जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ड्यूरिंग एडोलेसेंट, किशोर अवस्था में लेने, वो है क्या, उसका साइंस क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अब आजकल हम सोचते हैं कि अरे हम लोग मोटे हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा कार्ब लेंगे, अरे मम्मी रोटी नहीं खानी, रोटी से मोटे होते हैं क्योंकि उसमें कार्ब है। तो बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी में, सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। और आपको किस किस चीज में मिलेंगे, वो पोटैटो में मिल जाएंगे, नॉर्मल चपाती में मिल जाएंगे, गुड़ में मिल जाएंगे, स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी में
कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा रहती है जिसे हम अपनी रेगुलर डाइट में ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़रूरत है हमारी बॉडी को। तो प्रोटीन क्या करता है? बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, डाइजेशन करने का काम करता है। हमारा अच्छा डाइजेशन रहेगा तो हम जो भी चीज़ खाएंगे वो अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ पाएगी। उसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर प्रोटीन लेना। अब प्रोटीन आपको किस किस चीज़ में से मिलेगा? एग्स एक सोर्स है, फिश, कर्ड, दही आप रेगुलर ले सकते हैं, कोई भी नट्स ले सकते हैं, जैसे एक मुट्ठी भर आपने बादाम लीजिए या जो भी नॉर्मली आपके घर में नट्स अवेलेबल है वो भी आप ले सकते हैं अपनी रोज की प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए। फैट्स, अब हम बोलते हैं घी मत लगाओ मम्मी, बहुत ज्यादा घी लगाने से तो हम मोटे हो जाएंगे, पर एक्चुअली जो घी है जिसमें गुड फैट्स हैं, आप क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप ये और अच्छे से समझ पाएंगे, जो गुड फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और गुड फैट्स का क्या एग्जाम्पल है? बटर हो गया, घी हो गया, या नट्स हो गए, स्पेशली सोयाबीन हो गया, इन सब में गुड फैट्स अवेलेबल है और आप इसको बहुत आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपका वजन, अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं लिया है कोई भी एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज, तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा और आपकी बॉडी जिन बदलावों से गुजर रही है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो पाएगी। इसके बाद विटामिन और मिनरल्स कई तरीके के होते हैं जो हमने अभी पीछे भी बात करी। उसको आप नॉर्मल हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, पालक लीजिए, गोभी हो सकती है, या जो भी सीजनल सब्जी चल रही है, अगर आप उन्हीं को घर में जो आपके बनाया जा रहा है, आपकी घर जो भी नॉर्मल खाना बन रहा है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपकी जो रोजमर्रा की जो विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं सिर्फ नॉर्मल खाना खाने से। नेक्स्ट है हमारे कुछ विटामिन मिनरल्स जिस पे हम नजर डालेंगे, जैसे कि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अभी हमने समझी कि इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जो स्पेशली गर्ल्स में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही हमें पीरियड शुरू होते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में विटामिन बी की जो जरूरत है उसको मेंटेन रखना थ्रू आउट, चाहे आप कितनी भी उम्र के हो रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए नॉर्मल दालें लेना, एग्स लेना, मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजें लेना बहुत जरूरी है। विटामिन सी, अगेन जो खट्टे फल हैं स्पेशली, उनसे हम विटामिन सी की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। विटामिन डी, आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा सोर्स जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप धूप सेकें, अभी ऐसा लगता है कि अरे धूप सेकेंगे तो काले हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मात्रा में धूप सेकना बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी को धूप देना बहुत जरूरी है। और आपको उससे डायरेक्टली विटामिन डी नहीं मिलता है, उससे एक्चुअली आपकी बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो एक्टिवेट होने में उसको मदद मिलती है, इसीलिए बहुत जरूरी है सनलाइट अपनी बॉडी को देना। विटामिन ई अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मली आप जो खाना लेंगे घर पे उससे मिल जाएगा। कैल्शियम, जो मम्मी आपके दूध के पीछे आपको लेके भागती रहती है कि दूध पी लो बेटा, वो बहुत जरूरी है, उसको टाइम टू टाइम लेना। यहाँ दही, अगर आप दूध पीना अच्छा नहीं लगता है तो दही लीजिए। इसका एक और सबसे अच्छा सोर्स है मखाना, जिसे हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं। इसको भी एक मुट्ठी अगर आप रोज लेंगे ना, इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्स नट, फॉक्स नट, मखाना। आयरन, अगेन आयरन की हमने अभी बात समझी कि आयरन की कमी बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसको आप थोड़ी बहुत चीजें अगर अपनी दिनचर्या में आप लेंगे तो आयरन की कमी से बचा जा सकता है। आयोडीन के लिए सबसे नॉर्मल जो एक चीज है वो आपका आयोडाइज सॉल्ट, घर पे मिलने वाला जो आपका सफेद नमक है, उसको यूज करिए, आयोडीन की कमी नहीं होगी। इसके साथ सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चीजें चल रही है, लेकिन हम क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है। हम चलना फिरना कम है, वो मोबाइल का यूज ज्यादा है, आराम से बैठे हैं तो बैठे ही हैं। कुछ भी, चाहे पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर घंटों तक पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूरी है एक ब्रेक लेने की और बाहर जाके एक वॉक करके आने की या एक्सरसाइज करने की, अपने आप को एक्टिव रखने की, अपने बॉडी को चलाने की, क्योंकि एक बॉडी भी हमारी किस तरीके की एक मशीन है, उसका काम है चलना। अगर हम उसे बिठा देंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो उसका काम नहीं है आप उसको वो फोर्स कर रहे हैं करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है एक्टिव रहना। एक्टिव रहने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? नॉर्मली बहुत जरूरी नहीं है जिम जाके डंबल्स उठाएं, मसल्स और डेवलप करें, जरूरी क्या है? बस एक्टिव रहें। एक्टिव के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग,
योगा या कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी पसंद की हो, डांसिंग, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपकी हॉबी हो, आप उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए और आप देखेंगे आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे। ये कुछ आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये नॉर्मली हैं, इसमें आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे इन एक्सरसाइजेज को आप कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशली जो हमारे इंडिया की देन है और हम लोगों को उस पर बहुत प्राउड है, वो है योग। आप नॉर्मली घर में जो आपको ये सूर्य नमस्कार दिख रहा है, इस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं आप। कितने भी चाहे सूर्य नमस्कार के रेपिटेशन करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। और या फिर ध्यान, अगर आपको आज जैसे आप लोग सुपर 100 में सिलेक्ट हुए हैं, बहुत जरूरी है अपने मन को भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना। उसमें बहुत बहुत जरूरी है आपका मन कैसे, स्पेशली किशोर अवस्था में जब मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, बहुत सारी चीजें करना चाहता है, बहुत कंफ्यूजन में रहता है, तो जरूरी है मन को भी काबू में रखना। और वो कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा थोड़े बहुत ध्यान से। ध्यान करिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, योग करिए, डांस करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बस अपनी बॉडी को अच्छा पोषण दीजिए, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपका पढ़ाई में भी ज्यादा मन लगेगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और हम कल फिर मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज के सेशन से कुछ सीखा होगा। और आप कुछ पूछना चाहते हैं अगर आज के सेशन से रिलेटेड, सो यू आर वेलकम। एनीथिंग? गुड आफ्टरनून मैम। हाय, गुड आफ्टरनून। बेटा नाम क्या आपका? मैम हेमा बोरा। ओके, हाय। हाँ जी। यस मैम। मैम आया समझ में। ठीक है, आपको सेशन समझ में आया? ओके, इंटरेस्टिंग यस लगा? मैम। ठीक है, ओके। यस मैम। ठीक है, तो हम कल फिर से मिलेंगे। आई होप टू सी यू ऑल अगेन। और कुछ और किशोर अवस्था से संबंधित कुछ और टॉपिक्स पे भी हम कल बात करेंगे सर। यस मैम। ओके, थैंक यू।